आज की अयोध्या का जिस जगह पे इन्होंने बाबरी को लेकर के ध्वंस करके जो वहाँ पे राम जन्मभूमि का नाटक कर रखा है, वो वहाँ से कई किलोमीटर दूर है, कई किलोमीटर, जो माइथोलॉजिकल स्टोरी से भी। तो कोई बोलेगा सरयू टेढ़ी मेढ़ी घूम गई, ऐसा नहीं होता है, यानी वो तो माइथोलॉजी है। एक माइथोलॉजिकल स्टोरी को इतना बड़ा बनाना राजनीतिक पर्पस के लिए, ये अपने आप में अचंभा है। और मानिए कि अयोध्या में कई राम मंदिर हैं, ऑलरेडी हैं, किसी को भी ये छूट है जाके चेक कर सकता है। अयोध्या में कई सारे राम मंदिर ऑलरेडी हैं और हर महंत उस मंदिर का कहता है रामलला यहीं जन्मे थे। तो बाबरी मस्जिद गिरा के उस जमीन पे रामलला के नाम पे मंदिर बनाना ये हिंदूवाद का अपमान है, क्योंकि अभी तो वहां 1 दर्जन से ज्यादा अयोध्या के जो राम मंदिर ऑलरेडी हैं, हर महंत कहता है रामलला यहीं जन्मे थे, यानी 1 दर्जन झगड़े तो वहीं हैं, किसे पता कौन से मंदिर की जगह पे हुए थे। और ये एक नया कांड ले आए, है ना, क्योंकि रामायण में तो कांड ही कांड है, बाल कांड से लेके उत्तर कांड तक कांड ही कांड है। और आज एक नया जुड़ गया, मोदी फ्लॉप शो कांड। सभी जुड़ने वालों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। और जो लोग बाद में ये वीडियो देखेंगे उन सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। 5 अगस्त 2020 भारतवर्ष, इंडिया में इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा और इसके कई कारण हैं। सबसे पहला तो यही है कि आज 1 साल हो गए आर्टिकल 370 को लिक्विड किए हुए, कम किए हुए, हटा तो नहीं पाए, वो उसको एब्रोगेशन कहते हैं, हटा दिया कहते हैं, लेकिन खाली कुछ अंश कम किए हैं। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 तो अभी भी लगा हुआ है। तो उसके 1 साल होने के बावजूद ना तो कश्मीरी मुसलमान सुखी है, ना कश्मीरी हिंदू सुखी है। तो ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने जो 1 साल पहले जन्म घुट्टी भारतवर्ष को पार्लियामेंट में खड़े होकर पिलाई थी कि भाई आर्टिकल 370 हम हटा दिया है और अब देखिएगा हम कैसे जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का भला करेंगे, बाबा जी का घंटा कुछ नहीं किया। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम समझ लें कि ये जुमलेबाज लोग जो हैं ये कानून के साथ भी खेलते हैं। तो आर्टिकल 370 के साथ जो खेला और उसके बावजूद आज 1 साल होने के कुछ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। चाहे वहां आतंकवाद की बात करी जाए तो चलता चला आ रहा है, बेरोजगारी और भुखमरी चलती चली आ रही है, इंडस्ट्रीज नाम की कोई चीज नहीं है जो इन्होंने लगाई हो, गरीब वहां भी बुरे हाल है, देश में बुरे हाल है। लेकिन काले अक्षरों से आज की तारीख इस देश के इतिहास में लिखी जाएगी कि आर्टिकल 370 के नाम पे बकवास करने वाले मोदी और शाह आज 1 साल बाद भी कश्मीर, जम्मू और लद्दाख का कुछ नहीं कर पाए। और जो हुआ चीन के साथ वो हमने देखा कि ईस्ट लद्दाख में चीन घुस गया है और कोई जानता भी नहीं कि इस समय उसको निकाल भी पाए कि नहीं। खैर, काला अक्षर से इसलिए भी ये इतिहास लिखा जाएगा आज की तारीख 5 अगस्त 2020 क्योंकि आज हिंदूवाद का, हिंदुइज्म का मजाक आरएसएस, बीजेपी और खास करके मोदी ने उड़ाया। बहुत दुख होता है कि जो लोग राम में आस्था रखते हैं, जो लोग हिंदुइज्म में आस्था रखते हैं, वो भी आज चुप हैं। और उनकी चुप्पी कैसी है वो मैं आगे बताऊंगा। आज आप लोगों ने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री होते हुए भी एक धार्मिक कार्यक्रम में जोर शोर से गए। मेरे ख्याल से तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का उल्लंघन है, चलिए फिर भी वो गए। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था
कुछ दिनों से कहता आ रहा हूँ कि जब भूमि पूजन होता है तो वेदों के हिसाब से, पुराणों के हिसाब से, हिंदूवाद के हिसाब से अगर जातक यानी कि जो ये पूजा अर्चना में मुख्य भाग ले रहा है, यदि वो शादीशुदा है तो उसे अपनी अर्धांगिनी को बाएं हाथ पे बिठाना होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बाएं हाथ की जगह खाली थी। बाएं हाथ की जगह खाली रखना ये अपने आप में एक अधर्म था, क्योंकि नरेंद्र मोदी शादीशुदा हैं, ये वो बता चुके हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि हिंदूवाद का अपमान अगर कोई करना चाहता है तो उसे छूट नहीं है इस देश में। अगर कोई हिंदूवाद का अपमान करता है तो उसको कौओं, चीलों, भेड़ियों की तरह लोग सड़क पे नोच खाते हैं। ये देखा है हमने, राष्ट्रवाद के नाम पे, हिंदूवाद के नाम पे। लेकिन आज मोदी को किसी ने थप्पड़ नहीं मारा, किसी ने जूता नहीं मारा, किसी ने डंडा नहीं मारा मोदी को कि तुमने हिंदूवाद का, या उनकी भाषा में कहें तो हिंदू धर्म का ऐसा अपमान कैसे कर दिया, और वो भी सारा तामझाम लेके। उनके जो प्रिय आज निकल के आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ जी, नाम तक बोलना नहीं आता है मोदी को, वो चीफ मिनिस्टर को कहते हैं आदित्य योगीनाथ जी, जबकि उनका नाम है योगी आदित्यनाथ जी। ऐसे व्यक्ति की हाजिरी में और बाकी संतों की हाजिरी में, काफ़ी बड़ा जमावड़ा लगा था संतों का, संतों की हाजिरी में एक आदमी, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उसने आज हिंदूवाद का अपमान किया, बाएं हाथ पे बैठने की जगह खाली रखी और भूमि पूजन किया। सवाल ये है कि संतों ने उठ के उसको नोचा क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं नोचा कि जो वो संत आए हुए थे वो संघी संत थे, वो भाजपा के रहनुमाई पे जीने वाले संत थे, इसलिए वो संत नहीं थे, वो हिंदूवाद का अंत थे। और जो कुछ मायनों में फिर भी हिंदूवाद को समझते हैं, उनको तो बुलाया तक नहीं गया। दूसरा, आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी, जो आज तक पैदा होने के बाद, खुद पैदा होने के बाद कभी अयोध्या नहीं गया था ऑफिशियली, कभी रामलला के दर्शन नहीं किए थे, आज वहाँ साष्टांग प्रणाम करके इस तरह से दिखा रहा है जैसे कि जाने। पर हकीकत मानिए, बंदर जो था वहाँ पे, बंदर बना हुआ था, मुकुट पहन रहा था और जाने मास्क लगा के नाटक कर रहा था। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो हमारे हिंदूवाद का, अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ कि कैसे उन्होंने अपमान किया। भारत में इतिहास गवाह है और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। 1989 में विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल की हाजिरी में, जो कि भारत सरकार की राजीव गांधी सरकार में रहे, होम मिनिस्टर बूटा सिंह के साथ समझौता करार के हिसाब से जाके 9 नवंबर 1989 को विश्व हिंदू परिषद, कमलेश चौपाल और अन्यों ने रामलला के जन्म स्थान का, राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया था। भूमि पूजन हो चुका था, शिलान्यास हो चुका था। तो आज नरेंद्र मोदी ने उसी पर्पस से, उसी बात को कंसिडर करते हुए कि दोबारा शिलान्यास करना है, आपने फिर हिंदूवाद का अपमान किया। क्योंकि हिंदू रीतियों, प्रथाओं और हिंदूवाद के अनुसार यदि एक जगह पे एक कारण से आपने शिलान्यास कर दिया है तो उसका आप दोबारा नहीं कर सकते। लेकिन नामुराद नरेंद्र मोदी, जो हिंदू कहलाने के लायक नहीं, कलंक है, नरेंद्र मोदी हिंदू कहलाने के लिए कलंक है, हिंदुओं पे कलंक है, उसने आज फिर वहाँ शिलान्यास किया, फिर वहाँ भूमि पूजन किया। क्या वहाँ बैठे हिंदूवाद के अंत अर्थात वो 100-150 संत क्या इतने बड़े नामर्द हो गए हैं कि उन्होंने उठा करके मोदी को वहाँ से बाहर नहीं फेंक दिया? कैसे फेंक सकते थे? वो तो गए थे उसकी चापलूसी करने, तभी तो बैठे थे। तो हिंदूवाद का अपमान अगर सड़क पे कोई कर दे
तो कुत्तों और भेड़ियों की तरह इनके लोग उसे मार डालते हैं, नोच खाते हैं। और आज नरेंद्र मोदी हिंदूवाद का अपमान पे अपमान करते हुए सकुशल वापस चला आया। कमाल। आई मीन 1989 में तो शिलान्यास हो गया, लेकिन 6 दिसंबर 1992, 6 दिसंबर 1992 को सबने देखा है, जो पैदा नहीं हुए थे और जुड़े हैं उन्होंने भी उस समय देखा है, वीडियोस में देखा है कि किस तरीके से विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बीजेपी ने खड़े होकर के अपने हाजिरी में बाबरी मस्जिद को शहीद किया। आई मीन जबकि सुप्रीम कोर्ट साबित कर चुका है कि वहां नीचे कोई ढांचा नहीं मिला जिसे मीर बांकी ने तोड़ा हो। कोई नहीं जानता कि राम वहां पैदा भी हुए कि नहीं, कोई नहीं जानता कि राम वहां थे भी कि नहीं, कोई नहीं जानता कि ये वही अयोध्या है कि नहीं। अगर इतिहासकारों की माने, जो माइथोलॉजिकल इतिहास समझते हैं, तो सरयू से 18 योजन दूर राम का जन्म हुआ था। सरयू नदी से 18 योजन दूर के फासले पे राम का जन्म हुआ था। ये माइथोलॉजिकल स्टोरी के हिसाब से 18 योजन का जो भी मतलब हो आप कैलकुलेट कर लीजिए। आज की अयोध्या का जिस जगह पे इन्होंने बाबरी को लेकर के ध्वंस करके जो वहां पे राम जन्मभूमि का नाटक कर रखा है, वो वहां से कई किलोमीटर दूर है, कई किलोमीटर, जो माइथोलॉजिकल स्टोरी से भी। तो कोई बोलेगा सरयू टेढ़ी मेढ़ी घूम गई, ऐसा नहीं होता है, यानी वो तो माइथोलॉजी है। एक माइथोलॉजिकल स्टोरी को इतना बड़ा बनाना राजनीतिक पर्पस के लिए, ये अपने आप में अचंभा है। और मानिए कि अयोध्या में कई राम मंदिर हैं, ऑलरेडी हैं, किसी को भी ये छूट है जाके चेक कर सकता है। अयोध्या में कई सारे राम मंदिर ऑलरेडी हैं और हर महंत उस मंदिर का कहता है रामलला यहीं जन्मे थे। तो बाबरी मस्जिद गिरा के उस जमीन पे रामलला के नाम पे मंदिर बनाना, ये हिंदूवाद का अपमान है। क्योंकि अभी तो वहां 1 दर्जन से ज्यादा अयोध्या के जो राम मंदिर ऑलरेडी हैं, हर महंत कहता है रामलला यहीं जन्मे थे, यानी 1 दर्जन झगड़े तो वहीं हैं, किसे पता कौन से मंदिर की जगह पे हुए थे। और ये एक नया कांड ले आए, है ना, क्योंकि रामायण में तो कांड ही कांड है, बाल कांड से लेके उत्तर कांड तक कांड ही कांड है। और आज एक नया जुड़ गया, मोदी फ्लॉप शो कांड। तो ये हिंदूवाद को बदनाम करने के लिए, हिंदूवाद का अपमान करने के लिए, हमारे ईश जितने हैं जो मानते हैं उनके लिए, उनका अपमान करने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने कसम खाई है, तो आज वो दिख के आ गया कि इतना बड़ा उन्होंने समारोह रखा अयोध्या में। और मैंने बाहर निकल के कई सारी सोसाइटियों में, जबकि उत्तर प्रदेश में इस समय हुई, और यहाँ बड़ा योगी का बोलबाला चलता है, मान के चलिए कि 2-2 हज़ार और 1500 फ्लैट वाली सोसाइटियों में, जहाँ 5-5, 6-6 हज़ार लोग रहते हैं हर सोसाइटी में, गिनती के 20, 15, 25 मकानों के अंदर सिर्फ दिया जलाया या वो जो लाइट लगाई, और बाकी 95% से ज़्यादा ने कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दी आज की तारीख को।